सतगुरु महाराज की जय। सो बातें मैं केती कहूँ मैं पाई बेशुमार, पर एक बात न सुनाई मुख की अजु न कछु देत दीदार। अजु न कछु देत दीदार। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सु बातें मैं केती कहूँ मैं पाई बेशुमार, पर एक बात न सुनाई मुख की अजु न कछु देत दीदार। अजु न कछु देत दीदार। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलावत है प्रकरण 1 चौपाई नंबर 29 को 30 को 28 को हमने उच्चारण किया। प्रसंग बहुत प्रेम का मजल है, पकड़ना मुश्किल है। समझ तो आ जाती है लेकिन लोकेशन मिलना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो बातें मैं केती कहूँ मैं पाई बेशुमार, पर एक बात न सुनाई मुख की अजु न कछु देत दीदार। अजु न कछु देत दीदार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी खिलावत प्रकरण 1 चौपाई नंबर 28। यह हमारी आत्मा की स्थिति प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती आत्मा की अनुभूति से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये बीतक से या तारतम्य इलम से पता है कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 1738 में प्रकट हुए विक्रम संवत उमरकोट, और घर से निकले देवचंद्र और उनकी यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में घर से निकलने वाला देवचंद्र और मत्तू मेहता का लड़का, लेकिन उनका शरीर रहा संसार में 74 वर्ष। तो ये 1638 में प्रकट हुए ये स्वरूप 1712 तक में, अर्थात जीवन के 74 वर्ष के यात्रा में ये देवचंद्र जी का जो यात्रा है, सदगुरु बने और सुंदरबाई आत्मा, श्यामाजी सत्ता, बुद्धा अवतार और दिव्य परम धाम श्री राजी माता का दर्शन और हृदय में राजी विराजमान, और संसार के सभी भविष्यवाणियों की जो एक आस है उसको पूरा करने वाला हद बेहद और उत्तम पुरुष का धाम, एक ही लाइफ में अध्यात्म यात्रा का इतनी बड़ी जो विकास है। तो आज हम तो आराम से बोलते हैं कि सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी महाराज, और उनकी जो अंदर में जो दैवत है उसको भी अनुभव करते हैं। लेकिन साधना क्रम में ये अंदर से कितने रोई, कितने इनका तड़पन हुआ। राजी महाराज, उसने तो पता भी नहीं था कि मैं राजी महाराज को दर्शन हूँ। मैं राजी महाराज के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे कौन दौड़ा रहा है। बीच बीच में दर्शन तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर लक्ष्य भी मालूम नहीं है। बस आगे बढ़ रहा हूँ। मन में असंतुष्टि जरूर है, शास्त्रों के ऊपर शंका भी है। ऐसी यात्रा तो हम बीतक द्वारा सदगुरु की जीवनी से ज्ञान तो है हमारे विषय, लेकिन अंदर में जो पीड़ा है, अंदर में जो तड़पन है उनका, वो तो जब तक अपने अंदर जो तड़पन
का ख्याल नहीं आएगा तब तक तो शायद सदगुरु के अंदर का तड़पन समझ में नहीं भी आ सकता है। तो इनडायरेक्टली बीतक हमें क्या शिक्षा दे रही है कि इन शरीर संसार में आना और सेवा कार्य वगैरह ज्ञान हासिल करना और सदगुरु ने दिखाए हुए मार्ग में चलना वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन परात्म वाले के दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा होमवर्क कहूँ या बहुत सारा होमवर्क बाकी है जैसा लगता है। और सदगुरु का ही टीचिंग को लेकर के महराज ठाकुर आए तो 313 सदगुरु शिष्य बने, लेकिन महराज ठाकुर और सदगुरु के बीच का जो एक वो 12 वर्ष की उम्र में आए और ये स्वरूप 75 वर्ष रहा। फिर महराज ठाकुर अर्थात श्री इंद्रावती आत्मा के जो वजूद है ये शरीर 75 वर्ष तक संसार में रहा। अब एक मंत्री का लड़का महराज ठाकुर बाद में जाकर के प्राणनाथ स्वरूप तक आने में इंद्रावती आत्मा परमधाम की सुहागिन और प्राणनाथ स्वरूप ये जो यात्रा देखिए, तो हम आराम से बोलते हैं कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साल पास रहे और बीतक से हम एक स्कालेटन के एक मेरुदंड तो बढ़िया पकड़ लेते हैं। तो इस यात्रा के दौरान एक जो श्रीराज जी से मिलने का जो प्यास है, जो तड़पन है, कहाँ कहाँ कितनी रोई होगी अंदर अंदर, तो श्रीराज जी महाराज ने कृपा करके इंद्रावती की मुखारविंद से वो पीड़ा, वो विरह, वो एक प्रकार का दुख जो है पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए इंद्रावती की मुखारविंद से उनका ये अनुभव रखने का आदेश दे, इसलिए वो रखी हुई है। तो बस वो विरह जिससे वो प्राणनाथ बने, जिससे वो इंद्रावती आत्मा बने, जिससे राजी महाराज उनके अरस दिल में बैठ करके दिल रूपी अरस धाम बना करके जो बैठ करके जो ज्ञान, जो प्रेम, जो यहाँ पर अनुभूति होती है, वो पीड़ा कहाँ कहाँ इस तरह से और पार्टिकुलर ये जगह करके तो होगा नहीं। और ऐसा नहीं कि ज्ञान जैसा सिस्टमेटिक सीखते जाएं, ऐसा नहीं है। प्रेम का मजल वो फटाक से कब प्रेम फूट जाता है, कब राज्य के लिए रोते हैं, कब तड़पते हैं, अब वो कहाँ डेट वाइज पकड़ने विषय भी नहीं आया कि मंडे हम इतने रोए, अब आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट मंडे फिर और रोएंगे। ऐसे करके 6 महीने में तो स्टेप रोते जाएंगे, हुक्को को सांस ले लास्ट तक में हो जाएगा। ऐसा प्लानिंग से कोई नहीं रोता है। जो विरह है तो वो तो ऐसी घड़ी इंद्रावती कहाँ कहाँ इस तरह से रोना धोना तड़पना अंदर की जो यात्रा है, इसलिए ये खिलावत है, एकदम अंतः गुफा की बात है। हृदय के एकदम अपनी संपत्ति है। ये राज ने कृपा करके मोमिनों के लिए रख दिया और इसी के आधार पर जीवों को भी पार होना है। इसीलिए कठिन महसूस होता है कि अनुभव के जगह से बोलने के लिए। तो देखिए चौपाई, अब इतना बैकग्राउंड थोड़ा सा दिल में रखना का और बार बार उन प्राणनाथ जी की जो बीतक से सदगुरु की जो बीतक की वाणी के अंदर भी बीतक है। जैसे हम प्रकाश जैसे शुरू करेंगे तो प्रकाश में ये सब के अनुभव की बात वहाँ प्रकाश से भी होगा। प्रकाश ग्रंथ मतलब षट ऋतु ग्रंथ में है, कलश ग्रंथ में विरह का भी कलश है। तो सुंदर साथ जी यहाँ से वो पकड़ना पड़ेगा और वहाँ से यहाँ पकड़ना पड़ेगा। इसलिए 18,000 वाणी जो है सांगो पांगो देखने पर थोड़ा सा अनुभव हृदय में आ सकता है। सो बातें मैं केती कहूँ, मैं पाई बेशुमार परमधाम के विषय में साक्षी। अब सो बातें मैं कीर्ति कहूँ, मैं पाई बेशुमार, एक खोजी आत्मा और ज्ञान से पक्का हो गए। ये ज्ञान हुआ कि धनी हमारे खावंद है। अब आगे प्रेम का मजल क्या बोल रहा है इसी चौपाई में, 28 नंबर चौपाई में ज्ञान का मजल और प्रेम का मजल दोनों है।
ठीक है, प्रेम के मदल क्या बोल रहा है, पर एक बात न सुनाई मुख की। धनी के साथ जो प्रेम से ओतप्रोत होना और प्रेममय शब्द सुनना, अजुना कछु देत दीदार। अभी तक ये दर्शन नहीं हो रहा है, इस तरह से एक प्यास दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे जीवन में भी इसका अनुभूति, कल हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर चर्चा की है। अब इसकी तैयारी के लिए जब इंद्रावती आत्मा को पर एक बात न सुनाई मुख की हुआ, उसको अजुना कछु देत दीदार हुआ, आगे उनको इसी स्थिति में, इसी स्टेटस में थोड़ा सा बाहर निकल करके, अंदर में प्यास है, तड़पन है। कोई आवाज आ रहा है? अच्छा, कृष्ण कुमारी। तो थोड़ा सा इसी अनुभव के लेयर में कि इलम तो बहुत हो गया, मतलब धनी होने में विश्वास, अविश्वास नहीं है, अपने परात्म होने में अविश्वास नहीं है, और संसार में धर्म कर्मों का लोकेशन के लिए क्लियर है। अब एक ही चीज़ हृदय में रहा कि राजी महाराज से बातें, राजी महाराज के साथ परात्म से भी एकदम क्लियर है कि परामर्श हमारे ऊपर है, और राज्य का मेयर का भी दर्शन हो रहा है, कृपा के भी दर्शन हो रही है, सब कुछ अनुभव हो रहा है। लेकिन ये खिलावत है सुंदर साहब जी, आगे परिक्रमा, सागर, श्रृंगार जो लोकेशन है ना, तो आगे दीदार नहीं हो रहा है, मतलब अजू न कछु देत दीदार। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो 1703 में उस दीदार के प्रसंग में एक बार अपने परात्म देख करके एक परिक्रमा हुए हैं, उसके बाद दीदार बंद हुआ है, दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन काम सब हो रहा है। फिर राज्य अपना काम तो करवा रहे हैं, लेकिन स्पेशली इंद्रावती आत्मा को जो एक प्यास है, काम तो राज्य महाराज बहुत करवा रहे हैं, शास्त्रार्थ भी हो रहा है, सब कुछ उसी एक झटका, एक दर्शन के। लेकिन आगे का जो, तो अब यहाँ पर आप लोकेशन पकड़ना सुंदर साहब जी, पर एक बात न सुनाई मुख की, ये वाली बात, और अर्जुन देता कछु देता दीदार। इसमें आपको दीदार, इंद्रावती कौन से दीदार की प्यासी है? हो सकता है इंद्रावती आत्मा दीदार के दर्शन तो बात तो कर रही है, लेकिन स्वयं राजी महाराज ने उनके ऊपर पर्दा रख दिए हैं। राजी ने एक तरफ से दीदार का प्यास इंद्रावती के अंदर जगा रहे हैं, दूसरे तरफ से वो फिर पर्दा में रखे हुए हैं, ऐसा हो सकता। तो पर्दा कब खोल दिया धनी ने? अब आपको आइए, ये खिलावत है। अब परिक्रमा जब शुरू होता है ना, वो है दीदार। आप लोकेशन पकड़ना होगा। परिक्रमा ग्रंथ में सारा परिक्रमा वर्णन हुआ कि नहीं हुआ, तो दीदार हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और उसके बाद परिक्रमा सागर, सागर ग्रंथ में राज्य का एक एक अंग का व्याख्या हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। सागर ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार, श्यामल जी के श्रृंगार की बात है ना। अच्छा, और श्रृंगार ग्रंथ में हो, अब दिमाग में, अच्छा वो बाकी है। तो इंद्रावती को नहीं हुई ऐसी बात नहीं, फिर ये भी ध्यान देना, अभी तक इंद्रावती को दीदार नहीं हुई, इसलिए ऐसा भी नहीं। राज्य महाराज को आगे आने वाला सुंदर साथ के लिए हृदय में एक प्यास बढ़ा रहे हैं कि इस तरह से आपको चिंतन करते जाएंगे, तितने जाएंगे, कृपा होता जाएगा, और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके ये बात सो हल्के हल्के देते गए। चौपाई नंबर 21 में शास्त्र प्रमाण भी हल्के हल्के देते गए, और दीदार भी धीरे धीरे देते गए। क्योंकि सुंदर साथ जी एक ही साथ फटाक से दर्शन होने से ना, उसका वजन ग्रहण नहीं कर सकता ये जीव, ये सनेर सनेर गीता में भी कहा है। तो धीरे धीरे ऊपर उठने की बात है।
आपने संसार की उपलब्धि में भी देखा होगा, जो रातों रात धनाढ्य हो जाता है, करोड़पति होता है, संभावना रोडपति होने का भी है, कि मेहनत करके जो अनुभव करके जो आगे बढ़ा है, जो पैसा का कीमत समझ करके आगे गया है, कि थोड़ा 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 करके मेहनत करके गया, तो धीरे उसका मेहनत के फल से महीना का 2 लाख रुपए भी आया तो बचा सकता है, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करके गया है। और मेहनत के एक ही साथ में महीना का 2 लाख रुपए उसका अगर इनकम आने वाला हुआ, तो पात्रता तो तैयार नहीं हुआ था, उसका संस्कार तो उतना मेहनत नहीं था, तो 2 लाख से वो क्या करेगा, अब अंटर संटर सारा कर्म करने लगेगा, और संस्कार तो है नहीं, उड़ा के खत्म करेगा, तो फिर वो संभावना है गिरने का। ऐसे साधक का भी है, उसी को गीता में योग भ्रष्ट पुरुष करके कहा है, कि कभी कभी इस तरह से एक ही साथ होने से उतना फायदा ना भी हो सकता है। तो इसलिए अध्यात्म यात्रा में इंद्रावती आत्मा को 1703 से जो सीढ़ी होते गया है, तो दीदार शब्द से आप अब अंदाज लगा लेना कि खिलवत ग्रंथ है, दीदार बात आ रही है। अब हमें सुंदर साथ को, अच्छा हमें भी तो जागरणी करते करते कर सेवा क्षेत्र दिए, चित्त शुद्धि हुई, उसके बाद किसी को ज्ञान की सेवा दी, किसी को धन की सेवा दी, किसी को कुछ सेवा, तो सभी कार्य होते गए, है ना। तो अब रही बात, अच्छा इंद्रावती आत्मा को दीदार, अब मेरे को, अब अपने को परिक्रम ग्रंथ द्वारा, चर्चनी द्वारा प्रवेश करना पड़ेगा, फिर सागर ग्रंथ द्वारा इंद्रावती ने जो वर्णन किए उसको दर्शन करना पड़ेगा, श्रृंगार द्वारा जो भाव रखे उसको करना पड़ेगा। उसके बाद राजी फिर अब वो तो नीते नीते नवले रंग है, अब आपको फिर दूसरा नजरा क्या आ सकता है, राजी महाराज अब मेरा ये वजन ले सकते हैं आप, अब ये धर्म की बात, ये मेरा सिद्धांत के बात समझ में आई, तो राजी महाराज अंदर से कुछ प्रेरणा दे करके हो सकता, लेकिन दूसरे परम धाम देगा ऐसी बात नहीं है। जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने हरलाल वृक्ष में से एक ही की बात की, प्राण्य जी परिक्रमा ग्रंथ, अभी तक मैंने इसे का इलम द्वारा जो वर्णन था, सदगुरु द्वारा जो मिला था उसको करते गया, आपको बताते गया, और धनी ने कहा आगे तेरे को और जाना है, तो फिर मैंने आगे जो दर्शन, फिर मैंने वो रखा आगे, अब मैं अपने अनुभव से, अब मैं जो उससे मैं वर्णन करता हूँ करके कहा। इसका मतलब प्रत्येक ब्रह्म आत्माओं का कुछ न कुछ नजरा मिल सकता है। तो कम से कम इंद्रावती ने तैयार की हुई जो इसका जो एक है उसको तो कम से कम हृदय में बैठा है, अब उतना भी कर नहीं पाए तो फिर एक ही साथ दूसरा एक्स्ट्रा तो होगा नहीं। तो दीदार का लोकेशन पकड़ में आ गया, चौपाई दीदार का, दर्शन का, तो आगे परिक्रम ग्रंथ द्वारा जो होता है। अच्छा ठीक, अब आपने मान के चलिए आपने अब विराट पूरा किए हैं, और छोटी वृत्ति बड़ी वृत्ति सब चर्चनी आपने किए हैं। अब आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाई दे रहा है कि जैसे मैं रंगम महल बोलूँ तो बीच में आगे पूर्व दिशा 7 घाट बोले तो नज़र आ रहा है। अब नज़र तो आ रहा है, अभी तो अब एकदम डिजिटल ज़माना आ गया है कि हाँ मैंने वो टीवी में देखा था, मैंने वहाँ पर देखा था, नक्शा में देखा था, ऐसा कभी कभी इसी को पकड़ कर बैठना भी हो जाता है। ये तो एक आलम्बन है, ये तो एक आधार है सुंदर सा, उसके अंदर गुण से भरते हुए अपने अंदर में, अपने अंदर के अनुभव अलग है, तो हेल्प तो मिलता है। ठीक है, अब तो पर एक बात न हुई न सुनाई मुख की, अजु न कसु देत दीदार। तो परिक्रम अवतरण से पहले पहले, मतलब परम धाम के दर्शन से पहले पहले एक अवस्था है, वो अवस्था का 29 नंबर चौपे में देखिए। अब ऐसा दिल में आवत, अब ऐसा दिल में आवत, जेता कोई थिरचर, जितने भी संसार में सामग्रियां हैं, थीर मतलब पेड़ पौधे, चर मतलब प्राणी जितने भी हैं,
सब कहे प्रेम धनी है के, सभी धनी का प्रेम प्रेम प्रेम, धनी की बात करेंगे ऐसा लग रहा है। कछु बोले न इन बिगर, धनी के प्रेम के सिवाय ये लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है। आपको इससे पहले वाले चौपाई था, चौपाई नंबर 27 में धनी ने कहा था, क्या कहा, ये शुद्ध हुई त्रैलोक को सबों जान्या इनो घर धाम करके 27 नंबर चौपाई में वहां क्या क्या बोले कि ऐसा लग रहा है, इंद्रावती आत्मा कर दे, धनी ने मुझे जिस तरह से इलम दिया मतलब परम धाम होने में प्रेम संबंध वगैरह सब जो तारतम द्वारा जो लोकेशन आपके हृदय में है, ऐसे तो राजी महाराज ने इंद्रावती के इलम द्वारा सभी संसार जान रहे हैं, ठीक है। और सब इलम का प्रसार हो गया। तो इंद्रावती के अंदर फीलिंग ऐसा कहता है कि अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के 14 लोग के सभी जीवों को, ईश्वर को ही पता चल गया है कि ये ब्रह्मा आत्माओं का घर परम धाम है, ईश्वरीय आत्मा का घर अक्षरधाम है, और हमारी उत्पत्ति इस कारण से हुई है, इसीलिए हमारी मुक्ति इन ब्रह्म सृष्टि के हाथ में है करके सबको पता चल गया। सुंदर सा देखना, सबको पता चल गया। अब इस चीज को मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम जो बोल रहे हैं कि ये शुद्ध हुई त्रैलोक को सबों जानिया इनो घर धाम, पूरा प्राणी मंदिर में धूमधाम से मेला हो रहा है, प्रवचन हो रहा है। तो 2-4 जने आए, ये प्रणवी धर्म ये किसको मानते हैं ये करके, एक ग्रुप 8-10 जना का नया ग्रुप में किसको मानते हैं ये लोग अक्षरातीत बोलते हैं। और दूसरा एक को थोड़ा सा प्रणामी का संगत है, तारतम का संगत, किताब तो पढ़ा हुआ है, विद्वान है, तो पढ़ना तो उसको आ ही जाता है, तो वो अक्षरातीत बोलते हैं। और कृष्ण का 3 भाग करते हैं, मतलब कृष्ण लीला का। तो ब्रजमंडल में जो ब्रज और रास का जो स्वरूप है ना, इनके ये मानते हैं। और इस तरह से कॉन्सेप्ट अपने साथी को बता रहा है। और जो सुंदर साथ हैं मेला में धूमधाम नाच रहे, राज रहा, पीऊ करके उछल रहे हैं, और थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं। एक मैं ड्रामेटिक आप लोग बता रहा हूं। तो इन लोगों को ये अक्षरातीत मानते हैं करके जो बता रहा है, ये कहां से पता चला इनको? इलम आ गया, दाते में इलम आ गया, नहीं तो इनको पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं से तो इनको इलम हुआ हो। इसको इतना विस्तार करे सुंदर साथ जी, कल सृष्टि उठनी है, आज को देखा जाए तो पूरा इलम व्यापक है संसार में। तो प्राणनाथ जी वहां उस चेतना से बोल रहे हैं कि सबको जानिए इनो घर धाम। अब हम अंदर नाच रहे हैं, बाहर देख करके लोग ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन सुंदर साथ एमोंग द सुंदर साथ को एक सुहागिन ब्रह्मात्मा कि सब नाचना उछलना वो तो ठीक है, धनी की सेवा ठीक है, राज जी के दर्शन मुझे, क्योंकि इलम में एक बार भूल संसार से पूरी तरह, जैसे घोर नींद में जाते समय सब कुछ भूल के जाते हैं, खाली अंदर का एक आनंद का अनुभव होती है। ऐसे ही मैं जीते जीते मतलब संसार में रहते एक बार सारा संसार नहीं के बराबर हो जाए, सिर्फ राज्य दिखाई दे, सिर्फ राज्य दिखाई दे, ऐसा तो ऐसा कब होगा? नाच रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, सब कुछ करना ही है, तो छोड़ना नहीं है, लेकिन राज्य ये कब? तो कितना दर्जा हुआ? नाचने वालों में से अंदर राज पीऊ में बोलने वाले में एक आत्मा तड़प रही है, वो तड़प रही है, सभी तो तड़पेंगे नहीं। और सब राजदर बोलकर नाच रहे हैं, दरवाजे के बाहर एक ग्रुप खड़ा है, वो बोल रहा है कि इन लोगों का ऐसे ऐसे मान्यता है करके। तो ऐसे ही इंद्रावती आत्मा तड़प रही है, मतलब कि सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन एक चीज बाकी रहा, ऐसा अनुभूति हो रही है करके। ऐसा
इंद्रावती को कब से होते होते राज्य ने मेहर करके परमधाम दर्शन करवाए। ठीक है, अब रहे ये होमवर्क हमारे हृदय में रहा। हम कितने पुस्तक पुराणी बोलते हैं और सब काम तो हो रहा है, गुरुजन हमारे घर में आते हैं रहते हैं और हम कोई धर्म कार्य में आगे लगाते हैं और हमारे घर में भी आपस के संबंध में सब प्रेम ही प्रेम है, वो सब ठीक है। लेकिन फिर भी इंद्रावती आत्मा ने जिस तरह से दर्शन करके, सुंदरबाई आत्मा ने जिस दर्शन करके, लालदास जी महाराज ने एकदम हौज को सर का वो जो चौरस हवेली मतलब कड़क है कि अंदर खाली है, तो ऐसा दबा करके आवाज़ ऐसी ऐसी कहानी आती है। तो ये अंदर से संसार से वैराग्य होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन राज्य का उजाला जो है परमधाम दर्शन होना, ये जिंदगी में, इस जिंदगी में होगा कि नहीं होगा, राज्य करके कुछ एक है ना ऐसा दिल में एक प्रकट होना। एक ये लोकेशन अगर आप पकड़ेंगे, जो मैं लोकेशन बता रहा हूं, इसमें तो एकांत ही की बात है, इसमें इसीलिए एक खिलावत है। तो अब धनी इस तरह से, चेतना इस तरह से उधर गया, प्यास रात दिन शरीर से कार्य हो रहा है, मन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर आत्मा तड़प रही है। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा कभी कभी राजी महाराज लौटा करके संसार तरफ देखेंगे ना, तो अंदर ध्यान अवस्था में संसार कैसे दिखता है कि उसका अनुभव बता रहे हैं। अब तो दिल में ऐसा आवता, जेता कोई थिर चर, जितने भी थीर चर, जितने भी संसार में, सब कैसे प्रेम धनी है के क्योंकि ऐसे अनुभव करने वालों के हृदय में, बुद्धि में ज्ञान पूरा है। इलम किस विषय में आपको पता है ना, अक्षरातीत के मल में प्रेम ऐसे का बरता था। जो अक्षरातीत का जो प्रेम था वो अक्षर भी पता नहीं था ना। ठीक, अब ब्रह्म आत्माओं को ब्रह्म आत्माओं के अंदर अक्षर विषय में ज्ञान नहीं था। तो अब ये पहले ले हक के दिल में, पहले राज्य ने दिल में लिया कि मैं अब इस तरह से उनको मेरा पात से प्रेम लीला दिखाऊं, मेरा प्रेम का अनुभव कराऊं, ये है ना महाकारण। तो राज्य के हृदय में प्रेम परिचय देने के लिए, अपने प्रेम को परिचय देना, और अक्षर को भी प्रेम का ही परिचय देने के लिए ये सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बन रहा है। तो पूरा धरती जो अक्षर द्वारा जो सृष्टि बनती है, उस सबके पीछे प्रेम ही कारण है ना, प्रेम ही कारण है कि नहीं। तो यहाँ के जितनी भी सामग्रियां जो है सब प्रेम का ही तो है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो यत्र तत्र प्रेम दिखाई दे कि नहीं दिखाई दिया? अगर इस ध्यान से देखें, ये सब ध्यान का विषय, समझा, चिंतन का विषय है। अब ऐसा दिल में आओ, था ऐसा दिल में आए कि सभी प्रेम ही प्रेम देखने लगे, तो उसका ठीक, जब यहां पर प्रेम ही प्रेम का अनुभव होता है, तो उसका ठीक बिंब में जाएंगे तो परमधाम प्रेम ही प्रेम दर्शन होगा। तो ये भूले, उसमें ये भूला और उसको पकड़ लिया। ऊपर जो दीदार की बात की थी, दीदार के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए? तो ऐसे हृदय में प्रेम का संचार होना चाहिए। तो गुरुजी मंगलदास जी वो सतसंगत में प्रेमी जनों के में क्या, सतसंगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। तो थिरा चारा सभी में प्रेम प्रेम कैसे? महाकारण को देखते हुए, इलम के नजर से, ज्ञान के नजर से, ये सब का अंकुर राज्य के हृदय में है। राज्य ही इनके महाकारण है और राज्य के हृदय में प्रेम दर्शन है। तो हर सामग्री क्या हुआ? प्रेम ही प्रेम था हुआ।
अब ये है आपको तारतम्य द्वारा प्रेम के विषय में। ठीक शास्त्रों में उपनिषद तो ज्ञान का मजल है। उपनिषद वेदों में कर्मकांड से उपासना से ऊपर उठ करके ज्ञान का मजल उपनिषद है। उपनिषद का ईशा उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? ईश्वर सर्वभूतानां, सभी में ईश्वर व्यापक है बोला है। तो उन्होंने ईश्वर व्यापक की बात कही। और ईशावास्यमिदं सर्वम, गीता में, गीता भी उपनिषद का सार। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रद कस्यचित् धनम। इसमें क्या बोला? ईशावास्यमिदं सर्वम हुआ ना, ईश्वर से संसार बना हुआ है करके जिनको सनातन ज्ञान है, सृष्टि सनातन की बात, सनातन और सृष्टि सनातन, शरीर के अंदर आत्मा सनातन और इसका मालिक ईश्वर सृष्टि सनातन। अब अक्षरातीत का मालूम है, इसलिए शुद्ध सनातन की बात छोड़िए। तो कम से कम सृष्टि सनातन में आने वाले भी नारायण से सृष्टि बनी हुई है, तो सब ईश्वर से बनी है। तो ईश्वर सर्वभूतानां करके सब ईश्वर की सृष्टि है करके, अब ना ये तेरा ना ये मेरा, भजन गाते हैं, ये भगवान मंदिर है धनी धाम की, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है धनी धाम की। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी। बहुत सुंदर भजन। तो ये जो भाव जो संसार में एक ईश्वरत्व को देखने वालों का हृदय में जो ईश्वर शब्द से दे रहे हैं, चेतन शब्द से दे रहे हैं, धनी राजी महाराज महामती प्राणनाथ जी यहाँ पर उसी थॉट्स को वो महाकारण से देख रहे हैं, अक्षरातीत से जो है शुद्ध सनातन से। ये लोग जो देख रहे हैं ये सनातन से देख रहे हैं, सृष्टि सनातन से देख रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां ये ठीक है। ममैव अंशो जीवलोके जीवोत सनातन, तो अपने अंश को सब देख रहे हैं। तो इनको इतना विजन खुलने वाले परमहंस बन गए हैं। और ये परमहंसों के साथ आप बैठेंगे तो उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए, कोई भी तो हंसते रहे, तो मुझे गाली दे रहा हूं, बोल रहा है मैं ही मेरे से नाराज। कोई अपने उनके ऊपर नाराज होते हैं ना, हंसते हैं, और मैं ही मेरे ऊपर नाराज हो रहा हूं, मैं क्या करूं। देखिए तो कैसा होता है, इतना एक दिली हो जाते हैं वो। और दया के विषय में उनके कुछ भी वहां पर घटना घटित अपने जीवन में उनका पेनिंग होता है, अपने कष्ट मानते हैं। कहीं कहीं दुख नाम से उनके आंसू से आंसू गिरता है। लोग संसार के साधना करने वालों भी, अमेरिका में कोई बीमार है और उसका गुरु अगर यहाँ है इंडिया में, तो वहां शिष्य को क्या तकलीफ हुई, वो ईश्वरत्व सर्वभूतानां में उतना सादा है, तो वहां जो कष्ट हो रहा है शिष्य के अंदर कुछ भी होता है, यहाँ गुरु यहाँ से हीलिंग कर देते हैं, यहाँ से उसको ठीक कर देते। वो कहाँ का, वो क्या है, वो सृष्टि सनातन जग गया है, सृष्टि सनातन। तो इस सृष्टि सनातन जगने से ही शुद्ध सनातन सब पकड़ में। ऐसे में शुद्ध सनातन का ट्रैक ही तारतम्य है, शुद्ध सनातन का ट्रैक है। बस वो शुद्ध सनातन साधने वालों के हृदय में से महामती प्राणनाथ जी को लीजिए, सदगुरु को लीजिए, शुद्ध सनातन से। अब बाकी अपने अपने हिसाब से साधना कितना आगे गए हैं, गुरु जी मंगलदास जी में था ये, और कोई जो भी है। लेकिन चौपाई से देखिए कि यहां उस भाव से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां। यहां तक तो आवाज सुनने में बस मंत्र उनके मुख से निकला, लेकिन मंत्र से भी ज्यादा मंत्र से व्यवहार से देखने का, क्योंकि हम तो बच्चे हैं ना, बच्चों को क्या कैसे गाइड करने का, कैसे क्या। बच्चा कहने से भी ज्यादा सीखते नहीं है, जो उनको करने से सीखते हैं।
यानी माता पिता जो करते हैं ना वो फॉलो करते हैं ना वो लोग। ऐसे इन महात्माओं को ज्ञान से भी ज्यादा इनके आचरण से ज्यादा धर्म प्रचार हुआ है, अपने शिष्य मंडली हैं। क्योंकि वो दर्जा तो सब जो है कर नहीं पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। जैसे परमात्मा, उनको दर्जा, उनको कल्याण तो करना है उनके सृष्टि में, ईश्वर के अंदर भी, इसलिए ईश्वर रूप होकर के ये ज्ञान देते हैं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज जीव को यह दशा पहुंचने के बाद भी मुक्ति न होने के कारण अब फिर तारतम द्वारा वही बात करना है। लेकिन देखो ईश्वर सर्वभूतानां बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा भाव है, इससे चित्त शुद्धि हुई, जीव का कल्याण हुआ। आइए अब समय आ गया है अक्षरातीत परब्रह्म को जानने का, और परब्रह्म परमात्मा के पास है ये व्यापकता चैतन्यता करके। अब ऐसा दिल में आवता जेता कोई थिरचर, जितनी भी संसार में थिरचर हैं सब कैसी प्रेम धनी है। अपराह्न जी हृदय विचार करिए। अभी मैंने जो परमहंसों के हृदय का लोकेशन बताया कि उन लोगों को दूसरे प्राणी के ऊपर कष्ट हो रहा है तो ये रोते हैं धोते हैं, ऐसा संसार में दिखाई दिया है ना। तो अब प्राण जी के हृदय देखिए, प्राण जी के हृदय में ईश्वर से सबको जीव व्यापक होना, वो तो मेरा सपना में भी एक ओम बहुश्याम बोलने से चेतन व्यापक होते हैं। लेकिन सृष्टि सनातन से परे शुद्ध सनातन चित्राज जी महाराज के हृदय में इतनी दया है, इतना प्रेम है कि ब्रह्म सृष्टियों को ये जो ईश्वर के खेल में ले करके अब ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का प्रेम का दर्शन करा करके जीवों को भी ब्रह्म सृष्टियों के आचरण से अक्षरातीत जाहिर करवा के सबको विश्व में अखंड करना है। क्योंकि ईश्वर सर्वभूता नाम से सृष्टि में आनंद है लेकिन मोक्ष नहीं है। लेकिन ये जो अब ऐसा दिल में आवता जेता कोई थिरा चरा सब कैसे प्रेम धनी है के में, इसमें जीव का अखंड मुक्ति है, ये भाव। इसलिए कछु बोले ना इन बिगर। प्राण जी ऐसा लग रहा है कि सब अब तो राज्य 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 पीयू पीयू बोलने वाले, लेकिन मेरे को दर्शन नहीं हो रहा ना। ये तो धनी के प्रोग्राम में सब दिखाई दे। धनी ने जीव के ऊपर कल्याण किए हैं, दिल जीव के ऊपर हमारे लिए उत्पत्ति के जीव को मुक्ति स्थान दे रहे हैं। वो तो इलम ने मुझे सब दिखाई दे, लेकिन मेरा पर्सनल जो राज्य महाराज मुझे क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं, तड़पन वहां है। इसका मतलब राज्य का दर्शन से पहले इतना प्रेम की कहीं बिना प्रेम का कोई तत्व भी नहीं दिखाई दिया। हम तो सुंदर साथ के तारतम होल्डर सुंदर साथ के अंदर राजी नहीं देख पा रहे हैं। अब कहाँ प्राण जी को प्रेम का वो। अपने घर की सेवा पूजा करते समय अपने ही परिवार में ये मेरा लड़का है मेरा लड़की है करके हम अपने परिचय शारीरिक संबंध देते हैं। मेरे राज्य की अंगना है, मेरे परमधाम की आत्मा है करके वो भाव जब करके सारा विश्व को पहला वो ईश्वर सर्वभूतानां बोलने वाले जो परमहंस समझा वही वसुधैव कुटुम्बकम बोलते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है कर। कम से कम मंत्र तो आया संसार में, किसी ने तो अनुभव करके ये मंत्र दिया है। और प्राण जी बोलते हैं सुख शीतल करूं संसार। अब प्राण जी का सुख शीतल करूं संसार के अंदर क्या क्या आ गया, हमारे तो एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के अंदर नहीं पहुंच पाते। इसीलिए इलम से तो परमधाम, क्योंकि इलम से परमधाम तो क्या बुद्धि का ताकत है, धनी थोड़ा कृपा कर लेंगे तो परमधाम वर्णन करना वो सब हो जाता है। वो तो बुद्धि का खुराक के हिसाब से पकड़ लेते हैं। लेकिन भाव के खुराक जो है, भावना में उतरना, प्रेम का दर्शन होना, ये चीज कुछ अनुभव थोड़ा अलग है, सुंदर सा। तो प्राण जी खिलवत ग्रंथ से एकांत हृदय को बैठक में देखे तो प्राण जी क्या बोल रहे हैं, अब कैसी प्रेम धनिया का। सब धनी का प्रेम बोलेंगे, धनी का प्रेम बोले मतलब हमारा कारण महाकारण सब प्रेम है करके ये भी बोलने लगे। लेकिन मुझे ऐसा आगू हुए सी 54 नंबर 30 में देखिए, अब
ऐसा आगू ऐसी प्राणनाथ जी के भाव से दिखाई दे रहा है कि सृष्टि प्राणनाथ जी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वाला है। परम धाम की सोई घड़ी सोई पल में थोड़ी देर के लिए है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की सृष्टि है। अब आगू होएसी महाप्रलय तक की जो आगू है होएसी है? और आत्म नजरों भी आवता, सुंदर साथ जी को भी गाइड मिल रहा है। आप इसी तरह से चिंतन करते जाओगे तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं हमारे आपको भी होगा ऐसा, जाओ आगे। आत्म नजरों भी आवत, ऐसे करने से राजी महाराज दर्शन में आएंगे, ये भी मुझे दिखाई तो दे रहा है। जानू बात सुनूं मैं धनिया की, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मैं धनी से बात भी करूंगा और धनी से दर्शन भी होगा मेरा, मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन कब होगा? परम मोह अजून भी लखा हुआ था, लेकिन मुझे अभी तक बिलखा रहे हैं, तड़पा रहे हैं राजी महाराज। तो हमें क्या संदेश मिला इससे? जब हमारा नजर, हमारा दृष्टि, हमारी दृष्टि इतनी पवित्र हो गई, इतनी पवित्र कि वो जो ये जो काम क्रोध हावी जावी ऐसा तो बात छोड़ दीजिए, ये तो सुनते ही दूषित कर देता है। हमें अंदर में शीतलता, नरमय, कोमलता, परम धाम के प्रेम, वो ब्रह्म लीलाओं का जो सदगुरु ने कहा है, सात घाट में वृक्षों की जो प्यार है, पीऊ पीऊ धनी धनी करते हैं, पक्षी सब राजी महाराज के दर्शन में दौड़ रहे हैं, चांदनी चौक में सब एकत्रित हुए हैं। इस तरह से जो वो वाला चैप्टर, वो वाला पोर्शन ज्यादा चिंतन। लेकिन वो खुराक न होने से तो छोड़ने वाला जाना पड़ेगा। लेकिन समय ऐसा आवता, आत्म नजरों भी आवता, ये सभी चीज आत्मा से दिखाई देती है, परम धाम की बात है। इसका मतलब ये शरीर के अंदर जीव है, जीव के अंदर सुरता है, सुरता को हो मेरी वासना तो मतलब अगम के पार करके अगम पार लौटा दिया। अब ये सुरता अगम पार को चिंतन करते 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 उदरगी हो गई, सुरता इसको पूरा पकड़ लिया कि परम धाम होना सब, लेकिन परात्म जगी नहीं है। फिर सुरता परम धाम में घूम रही है, किसके बल से? इलम के बल से, इलम के बल से। सुरता परात्म में लौटे, परात्मा तो उठेगी ना, परात्मा तो फरामसी में है ना। अब फरामसी खोल दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो, तो फिर एक ही साथ उठना, पड़ोसी बोले जागसी भेले इकट्ठा उठना है वो तो फिर अभी क्या हो रहा है? वो सूरता जो है परम धाम विचरण कर रही है इलम के बल से। अब वो इलम से सारा नजारा हो गया, तो इंद्रावती की कृपा है, राज्य की कृपा है, वो तो सब सूरताओं को दे दिए, है ना। जानो बात सुनो मैं धनी की, अब मुझे पक्का है कि मैं धनी से मेरी मुलाकात होगी। इसका मतलब मेरी परात्म जगेगी, अब परात्म से बात करने की महसूस हो रही है। सूरता तो बात कर रही है इलम के बल से, लेकिन परम धाम में तो इलम की रोल नहीं है। इलम का रोल तो वहां पर गौन है, वहां तो प्रेम का रोल ज्यादा है, ईशक का रोल ज्यादा है। तो परात्म उठने का मतलब तो ईशक से बात करने की। तो जानो बात सुनो मैं धनी है कि धनी से मेरी मुलाकात होगी, बात भी होगी, पर मोह अजू भी लखा होता है। इसका मतलब हमें संदेश ये मिल रहा है, इलम से तो आपने पकड़ा ठीक है, लेकिन अंदर में तड़पन है, प्यास है। तो कौन सा लेवल का प्यास चाहिए? कौन सा लेवल का प्यास? बच्चा बीच बाजार में खो गया, माँ के हाथ छूट गया वो, अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है बाजार बीच में। अब ऐसी माँ, इसमें तो अनंत माँ है बाजार में, आवाज सुन रहा है, ये बेचारा किसका लड़का खो गया, वो माँ भी वहाँ तड़प रही होगी। एक बार मेरा भी बच्चा इस तरह से खोया था, कितना मुश्किल से मिला, सर्कस में खो गया था करके। माँ वो तो लेवल तो देख रही है, लेकिन बच्चा के पास जाके बेटा मैं तेरा माँ हूँ आजा करके बोलेंगे तो बच्चा तो नहीं आएगा ना। वो तो एक ही उसकी ही माँ ढूंढ रहा है ना। ऐसे ही ये सुरता जब तक राज्य का ही उसको नजर में है, बाकी कुछ
हृदय में समझाने वाले कोई आए, ऐसा नहीं। उसको राज्य का ही ऐसी ऐसी दशा, ये बात चल लेता है, थोड़ा माधुर्य भाव पकड़े तो बच्चा को हाथ में संतला भी अगर दे दिया, नारंगी दे दिया, उसका बेटा ये फुस करने के लिए एक ने पकड़ लिया हाथ में, अब इसकी माँ कहाँ गई, अब ये पूरा लाल लाल हो चुका है, शोर दब गया है, अब हाथ में वो लेकर कहीं करता है, अब वो खाएगा इस समय में। कुछ भी अच्छा नहीं लगा बच्चा को। जब माँ जब पहुंच गई तो इतना पकड़ करके रोता है, इतना पकड़ के रोता है कि फिर भी वो अभी नहीं खाएगा। वो माँ फिर गुम हो जाएगी करके उसको वो जो मिला हुआ एप्पल को भी, वो नारंगी को भी वो पकड़ करके उसमें से रस निकाल देगा, खाएगा नहीं, लेकिन रोता और रोता है माँ। अब इसलिए रोता है कि वो छूट न जाए। ऐसे हृदय में राज्य प्रति तड़पन, उसको है बिलखावत। ये अवस्था से इंद्रावती बोल रहे, पर अजू मैं अजू बिलखावत। ऐसे ही परिक्रम सागर श्रृंगार का जो परम धाम का वर्णन ऐसे ही अवतरित नहीं हुआ है, इसीलिए ये यात्रा अपने ओर करना होगा। तो ये बिलखावत से अब इसी दर्जा में कैसा अनुभव अंदर में होता है। अगर ऐसा स्टेज हमको किसी दिन मिल गया, ऐसा प्यास हमारे अंदर तड़पन आ गया, तो क्या होता है, ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहनी की आस, ना कछु शुद्ध सनमंद की, बैठी हूँ कदम के पास। धनी एति भी आशा न रही, जो करूं तुम सो बात, न बात तुम्हारी सुन सकूं, न देखूं तुम्हें साक्षात। 31 नंबर और 32 नंबर चौपाई आप ध्यान से देखिए तो, ना कछु देखूं दर्शन। राज्य महाराज के अंदर, राज्य महाराज के हृदय में अपने रूहों को दो पर्सनालिटी है, मतलब दो स्वरूप है। एक परातम में एकदम बैठी हुई है, और वो परातम से सुरता खेल में आई है, और इलम खेल में आया है। हमें तो इलम की जरूरत नहीं है, तो इलम तारतम तो खेल में आया है। अब यहां तारतम से सूरता जग गई, तो सूरता जग गई, और सूरता से परातम देख रही है। अब परातम ना कुछ देखो दर्शन, परातम भी सूरता, और चौपाई एक आता है कि जब यह सूरता जग जाती है, और परातम और सूरता के अंतस्करण में दो नहीं होता है। परातम के सूरता, परातम और सूरता में दो नहीं होता है। जैसे जैसे परातम में घटता है, या सूरता में वही होता है। तो ये जो राज्य के हृदय में दोनों, तो राज्य के हृदय में मेरी परात्म या मेरी ब्रह्मात्मा यहाँ है, और इनके खेल में सूरता जग गई है, तो वो इलम द्वारा जग गए। अब ये सूरता यहाँ जगने का मतलब है कि सूरता यहाँ जगने का मतलब है कि वहाँ परात्म मिल रहा है। जैसे आप सपना देखते हैं, सपना में कुछ आपत्ति कुछ हुई तो जागृत का शरीर हिलता है ना, जागृत शरीर हिलता है। ये दृष्टांत से इतना ही आप समझ पाए। लेकिन राज्य का हुक्म है, तो हुक्म से क्या है, सूरता भी सारी बात पता चल रहा है। सूरता के कान में सब प्रेम संवाद होना, सब कुछ हो रहा है। राज्य की आवाजें भी आ रही है, लेकिन दीदार जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अब ये परातम के, एक बार परातम में उठ करके आप बात करिए, परातम में उठ करके भाव देखिए तो क्या बोलते हैं, ना कसु देखूं दर्शन। यही सामने में इलम से धनी सिंहासन में बैठे हैं, और हम उनको घेर के बैठे हैं। परातम जो है ये पता है, जैसे सोया हुआ शरीर को पता चल जाए कि मैं पलंग में सोया, यहाँ सोया हूँ, तो क्या फीलिंग होती, लेकिन उठ नहीं सकता हूँ, ऐसा कैसा अवस्था होता है ना ऐसा। तो इलम द्वारा तारतम का रोल देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है, लेकिन ना कसु देखूं दर्शन, ना कसु कहने की आशा। सूरता जग गई है, जगी हुई सूरता परातम में देख रही है। तो परातम के अंतस्करण में सूरता ने संदेश दिया है, लौट गई है। वहां से अच्छा मैं यहां से खेल देख रहा हूं जब, तो धनी तो एकदम आवाज तो एकदम इलम से प्रेम संवाद भी आ रहा है, धनी की आवाज भी कान में आ रही है, लेकिन पर्दा नहीं हटा दिया राज्य ने। तो वहां पर देखें, ना कसु देखूं दर्शन, सामने में है जगह दर्शन नहीं हो रहा है।
ना कुछ कहने की आस। अब इलम इतना दिया है कि सब धनी ने अपना हुक्म पे रखा, इसलिए कहने की आस भी नहीं है। ना कुछ शुद्ध संबंध की, मेरा आचरण को मैं देखता हूँ धनी ने किस तरह में खेल में था, अरे भूलन का सब देखा। अब ऐसा लगता है कि संबंध ही नहीं है, ऐसा व्यवहार हो गया बीच में, इसलिए बोलना भी शर्मिंदा लगता है। बैठे हूँ कदम के पास, धनी के कदम में बैठे हूँ, चरण में बैठे हूँ, लेकिन ये अवस्था गुजर रही है। तो सुंदर साथ जी, समय भी हो गया, आज थोड़ा सा नेट के कारण देर भी हुआ था, तो समय हो गया, अब इतने में रखेंगे। चौपाई के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ आप थोड़ा सा बाहर से एक संसार में आपको अनुभव है, वो माता उतरने का, भूत चढ़ने का, ऐसा ऐसा कुछ भी उसे भी सुना है। ये भी ब्रह्म सृष्टि के लिए उदाहरण है। ऐसे करते करते अपने आप को अपने हृदय में ध्यान द्वारा सूरता को दर्शन करिए। सूरता को तारतम द्वारा परातम में ले जाइए, मूल मिला में ले जाइए, और मूल मिला में थोड़ा सा धनी देवा इलम का ज्ञान तो थोड़ा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का ज्ञान तो थोड़ा होना चाहिए, विराट का ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऐसे करते करते ये सिस्टम पकड़ सकते हैं सुंदर। और जिनको हुआ है तो फिर ध्यान में चले जाइए, बार बार अपने मन को खींचिए, और बार बार कहीं भी आप बैठे सुरता चढ़ाने के अभ्यास करिए, चाहे ऑफिस में हो चाहे रास्ता में हो, कि भूलना नहीं चाहिए उस चीज़ को। ऐसा बार बार करेंगे तो राजी महाराज कहीं ना कहीं फिर उठा के एक बार संसार भुला करके दर्शन कराएंगे, फिर अपना काम पूरा हो गया। वो तो 1703 हुआ उसके बाद। अब 1740 तो फिर अब राजी अब कब करवाएंगे। इस तरह से बीतक को रग रग में डेट वाइज और अनुभव वाइज बैठाना चाहिए। इसलिए आगे अपनी बीतक सोली जो चिताधारा करके लालदास महाराज ने पहले ही कहा है, ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु शुद्ध संबंध की, बैठी हूँ कदम के पास, धनी एती भी आशा न रही, जो करूं तुम सु बात, ना बात तुम्हारी सुन सकूं, ना देखूं तुम्हें साक्षात, ना देखूं तुम्हें साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।